अपने परम पिता परमेश्वर को और श्री गुरुदेव को याद करके अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। तीन बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। पूर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तगण गोस्वामीति नामिने। वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यम्। श्रीराधा एकनिष्ठतं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामीनं वनं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावद्यानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरात्विषे भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्ता शुकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधाम् अरविन्द्रनेत्रं स्मरामि राधामविस्मृतास्मि वदामि राधां करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस लघुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा और श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सभी की रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम एक साथ आगे बढ़ें। हरे कृष्ण। आज हमारी दीदी आ चुकी हैं। धन्यवाद हरे नाम कृष्णा दीदी। गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो स्टार्ट करें, बाकी जो रह गए वो आते रहेंगे अभी 2-4 मिनट में। तो आंखें बंद करेंगे फिर से और अपनी यात्रा के लिए पॉजिटिवली तैयार हो जाएंगे। जो अपना वीडियो ओपन कर सकता है वो कर लें। 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे।
अपने शरीर के चारों तरफ की एनवायरनमेंट को फिर महसूस करेंगे, उसकी एनर्जी को महसूस करेंगे। ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड रखते हुए, चेहरे पर स्माइल रखते हुए, अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका के दोनों चित्रों की तरफ ले जाएंगे और महसूस करेंगे कि आपकी सांसें बाईं नासिका से आ रही हैं या दाईं नासिका से आ रही हैं। विचारों को आने दें और जाने दें, होल्ड ना करें। शरीर में होने वाले किसी भी परिवर्तन के लिए कोई रिएक्शन न दें और उनको सहज और साक्षी भाव से देखते रहें, बिल्कुल सरल और सहज, एक बच्चे की भांति। और पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दें। भूल जाएं कि आप कितने बड़े मास्टर हैं, कितने बड़े हीलर्स हैं, कितने बड़े, अपने अस्तित्व को पूरी तरह से भूल जाएं। सिर्फ और सिर्फ याद रखें अपने सोल लेवल में। आपका केवल और केवल सोल लेवल आपको याद रहे। पूरा ध्यान नासिकाओं के दोनों छिद्रों पर लगातार सांस लेते रहें और छोड़ें। हर अंदर जाती सांस के साथ प्राण ऊर्जा आपके अंदर जा रही है, हर बाहर आती सांस के साथ एक नेगेटिव एनर्जी बाहर की तरफ आप छोड़ते जा रहे हैं। अगर किस शरीर में कहीं पर खुजली, इचिंग, पेन, हैवीनेस, कहीं भी कुछ भी होता है, उसको रिएक्ट न करें। साक्षी भाव से प्रेम पूर्वक उसको देखें। फिर से अपना ध्यान अपने सांसों पर ले आएं। अब अपने मन को अपने सामने 1 फुट की दूरी पर ले आए।
अब अपने मन को अपने सामने 1 फुट की दूरी पर ले आए और उसी स्थान को सांसों के आने और जाने का माध्यम बना लें। अब अपने मन को ठीक 1 मीटर की दूरी पर ले जाएं, यानी कि 3 फुट की दूरी पर ले जाएं और उसी 3 फुट की दूरी से सांसों का आना जाना करें। विचार शून्य हो जाएं, विचारों को आने दें और जाने दें। किसी विचार को पकड़े नहीं। और अब अपने मन को अपने शहर की सीमा रेखा तक ले जाएं और वहां से सांसों का आना जाना महसूस करें। जैसे जैसे मन आपका आगे की तरफ बढ़ रहा है, आपका ऑरा भी उसी मात्रा में, उसी परिमाण में आगे बढ़ता जा रहा है। अब अपने मन को अपने भारतवर्ष के बीचों बीच ऐसा महसूस करें कि भारत के मैप के बीचों बीच आप बैठे हुए हैं और आपके चारों तरफ सफेद रंग का ऑरा आपको प्रोटेक्ट किए हुए है। इसको जाने दें, इस मन को जाने दें आगे तक और अपने चारों तरफ एक अनंत दूरी तक अपने ऑरा को महसूस करें। बहुत सुंदर।
अब अपने शरीर को साक्षी भाव से देखें। आपका मन भारत के लक्ष्य के बीचों बीच, और अपने शरीर को साक्षी भाव से देखें कि आप शरीर से बाहर सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म शरीर के रूप में, एस्ट्रल बॉडी के रूप में अपने शरीर से बाहर हैं और अपने शरीर को साक्षी भाव से देख रहे हैं। अब आप अपने मन को एक ऐसे स्थान पर ले जाएं जो आपको सबसे प्रिय और सबसे सुंदर लगता हो, शांतिपूर्वक लगता हो। ऐसे स्थान पर अपने मन को ले जाएं और सहज रहें, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं। और उस स्थान पर पहुंचकर आप एक स्थान पर बैठ जाएं। और अपने चारों तरफ अपने और आपको एक्सटेंड होते हुए देखें, विस्तार होते हुए देखें, जो आपको निरंतर प्रोटेक्ट किए हुए है। अपने लक्ष्य को महसूस करें, उसको विजुलाइज करें। अपने जीवन में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, उसको विजुलाइज करें। चेहरे पर स्माइल रखें। और मेरे पीछे 3 बार दोहराएं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। और अपने आप को स्वस्थ होते हुए देखें। फिर से 3 बार दोहराएं। मैं इस जीवन में
अपने लक्ष्य की प्राप्ति सफलतापूर्वक कर चुका हूँ। मैं अपने इस जन्म में अपने लक्ष्य की प्राप्ति सफलतापूर्वक कर चुका हूँ। मैं इस जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति सफलतापूर्वक कर चुका हूँ। और उस लक्ष्य की प्राप्ति को विजुलाइज करें और उसको पूरा होते हुए देखें स्माइलिंग फेस के साथ। महसूस करें कि आपके पास वो सब कुछ है जो एक जीवन में आवश्यक होता है। जो कुछ भी आपने सोचा हुआ है वो सब पूरा हो चुका है और उसको विजुलाइज करें। फिर से 3 बार मेरे साथ दोहराएंगे, मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे कि मैं इस जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा हूँ। मैं इस जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा हूँ। मैं इस जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा हूँ। और अपने आप को एक सफल इंसान के रूप में महसूस करेंगे। एक ऐसा सफल इंसान जो इस मेटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में तो सफल है ही, अपने आध्यात्मिक, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी यत्नशील है।
वापस अपना ध्यान अपने उसी स्थान पर ले जाएं जहां इस वक्त आप मन उस शांत स्थान पर, उस बेहद खूबसूरत स्थान पर उपस्थित है। अपने मन को स्वच्छंद रूप से उन सभी स्थानों पर जाने दें जहां जहां आपको खुशियों का अनुभव हुआ है। जहां भी सुखपूर्वक जितने भी इवेंट्स हुए हैं, इस मन को वहां जाने दें और उन सभी खुशियों को आप अनुभव करें। और जिन जिन लोगों से आपको खुशियां मिली हैं, चाहे थोड़ी चाहे ज्यादा, उन सबके प्रति ग्रेटिट्यूड से भर जाए। उनको थैंक्स बोलें। इस जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने गुरु और आचार्यों को धन्यवाद दें। अपने जितने भी शिक्षा गुरु हैं उनको धन्यवाद दें। इस जीवन को बनाने में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। उन सभी को धन्यवाद दें। शरीर में होने वाले परिवर्तनों को साक्षी भाव से देखें और वापस अपने विचारों में चले जाएं।
अब अपने मन को अपने शहर की सीमा रेखा तक ले आए और वहीं से सांसों का आना जाना महसूस करें। अब धीरे धीरे अपने मन को अपने सामने 3 फुट की दूरी पर ले आए और 3 फुट की दूरी से अपनी सांसों को महसूस करें। वहीं से सांसें लें और वहीं पर छोड़ दें। और अब अपने मन को 1 फुट की दूरी पर ले आए और वहीं से सांसों का आना जाना महसूस करें। और अब अपने मन को अपने हृदय चक्र में ले आए और शरीर में होने वाले परिवर्तनों को साक्षी भाव से देखें, लेकिन रिएक्ट न करें। अपने शरीर की कोशिकाओं को और ऊतकों को पुनः पुनः निर्माण होते हुए देखें। जीवन की प्रक्रियाओं को देखें और उसको अनुभव करें। शरीर के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल पर चले जाएं। अगर हृदय को देखना चाहते हैं तो हृदय के अंदर चले जाएं और वहां पर जो गति हो रही है उसको बहुत ध्यानपूर्वक देखें। बहुत सुंदर। और दृढ़ विश्वास के साथ आप महसूस करें कि अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं। आपका ऑरा बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। लोग आपको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं
समाज में मान प्रतिष्ठा धन वैभव से भरपूर है, उसको विजुलाइज करो। अपने आप को एक पिरामिड में महसूस करें, चारों तरफ से एक पिरामिड में महसूस करें, और उस पिरामिड को एक सफेद रंग की रोशनी से भरा हुआ महसूस करें और अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करें। हमारे जीवन में हम सभी डिवाइन सोल्स हैं, ऐसा महसूस करते हुए सभी सोल्स को बहुत ही ग्रेटिट्यूड भाव से देखें, बहुत ही प्रीतिपूर्वक देखें। और उनकी उपस्थिति को, अपने आसपास उनकी उपस्थिति को धन्यवाद दें। अपने रूम के आसपास के वातावरण को महसूस करें। बिना आँख खोले अपनी गर्दन को आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। चेतना को वापस ले आएं। गर्दन को घुमाते हुए कोई जल्दी नहीं, आराम से अपना समय देते हुए अपने कंधों को क्लॉकवाइज आगे की तरफ 3 बार मूव करें और एंटी क्लॉकवाइज पीछे की तरफ महसूस करें और उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें। शरीर को अपने तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं। अपने हाथों को रगड़ के अपनी आंखों पे रखें और बिल्कुल सामान्य अवस्था में आ जाएं। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम। किसी का यदि विशेष अनुभव है तो वो शेयर करें। दीदी आई हुई है, फिर हम उनकी तरफ बढ़ेंगे। तो विशेष अनुभव, बाकी हम सेशन के बाद में ले लेंगे अगर कुछ और बचेगा तो। हरे कृष्णा दीदी, जरूरत नहीं है। किसी का कोई विशेष अनुभव, फिर दीदी की तरफ चलें। भैया पहले दीदी की सुन लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अंदर अच्छा, तो वो भी विशेष हो रहे हैं। चलो ठीक है। तो दीदी फिर आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप दीदी म्यूट हैं। हेलो अच्छा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। मेरे को हेलो। लगा मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। अच्छा हाँ जी अच्छा। सर। अच्छा,
हाँ तो बोलो राजबाला, क्या कह सर रहे हो? सर मेरे फोन में चार्जिंग नहीं है तो मैं थोड़ा लेफ्ट करना ओके चाहती हूँ। जी, बाय बाय, बाय बाय, हरे कृष्णा। हाँ जी। हाँ प्रभु जी, मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मैं अपना लेकिन सर वीडियो ना, एक एक मिनट सर, एक मिनट हाँ सर, फिर मुझे है ना ये रिकॉर्ड में से तो मैं लेफ्ट हो जाऊंगी तो मेरे पास तो रिकॉर्डिंग आएगी नहीं सर, जो मैं ये बताएंगे गुरु के बारे में, गुरु जी के अच्छा, बारे कोई में। बात नहीं, हम भेज देंगे। तो सर मैं इसको फिर चार्जिंग पे लगा के फोन कर दूं? हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है सर। आपको जैसा ठीक लगे करो आप। हाँ दीदी। हाँ मैं ये कह रही थी, मैं अपना ये जो वीडियो है ना मेरे घर में जहाँ चार्ट लगा हुआ है उसकी तरफ कर रही हूँ। मेरी आप लोगों को आवाज आएगी, चार्ट में इंस्ट्रक्शंस देखते रहेंगे सब। तो ठीक है, चार्ट की बजाय मैं शेयर कर देता हूँ ना, जो फोटो भेजे थे। नहीं मैं एक्चुअली बताऊंगी तो मुझे भी पॉइंट आउट करके अच्छा बताना ठीक पड़ेगा है, ना। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, हाँ हाँ तो ठीक कोई है। बात नहीं, मेरा फेस नहीं आएगा पर आवाज तो हाँ हाँ आएगी, हाँ तो ठीक है। चार्ट सारा आएगा। ठीक है। ठीक है दीदी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की की जय, जय। गुरु परंपरा की की जय, जय। शत गोस्वामियों की जय, जय। चारों धाम चारों संप्रदाय चारों आचार्यों की जय, जय। हरिनाम संकीर्तन की जय, जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय। समागत भक्त वृंद की जय, निताई गौर जय। प्रेमानंदे। हरि 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 हरि। बोल। तो मैं अपना वीडियो जरा उधर कर रही हूँ। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है दीदी। ये इसमें होगा कैसे मुझे तो ये भी नहीं मालूम है। एक मिनट, शायद मिल गया। हाँ हो गया। हम्म। तो ये है हमारा ब्रह्मांड का चार्ट, ये मैं पूरा नीचे से दिखा रही हूँ। ये इसमें क्लियर आ रहा है क्योंकि मुझे तो इसमें बहुत छोटा दिख रहा है। प्रभु जी, इसको मैं बड़ा कर सकती हूँ क्या अपने स्क्रीन को? दीदी बड़ा आप अपनी तरफ से नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं अच्छा बताऊं तो आपको, मैं, हाँ इससे हाँ ज्यादा बेटर ये रहेगा कि हम शेयर कर लें अपनी स्क्रीन पे। हाँ, स्क्रीन पे तो आप शेयर कर लो। चलो ठीक है, फिर मैं इसको देख के बोलती रहती हूँ। ठीक हाँ, है, इसको देख के आप बोलो, मैं स्क्रीन पे शेयर कर हाँ देता ठीक है, ठीक। अभी हो गया ठीक से? ठीक है, इसमें हमारा स्क्रीन पे ही, फिर मैं स्क्रीन पे ही देखूं प्रभु जी? हूँ। हाँ देख लो आप। अच्छा, देखो क्लियर हो रहा है दीदी? हाँ क्लियर तो है। चलो। नीचे पहले जाइए, नीचे जाइए। चलो ये ऊपर से नीचे तक हम जो भी ये देख रहे हैं पूरा, ये अगर हम एक एक लुक में दिखा पाओगे क्या प्रभु जी इसको आप? हाँ दिखा पाऊंगा ये। हाँ ये एक लुक में, अभी इसी स्क्रीन को रहने दीजिए आप। हम्म। इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा पूरा जितना भी पूरा सृष्टि है, जितना भी भगवान के धाम है, जितने भी हमारे धाम है, ये सारा ये बना कैसे? ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने लिखा है इसको। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, ब्रह्मा जी ने बताया कहाँ पे कौन सा लोक स्थित है, कहाँ कैसे है। ब्रह्मा जी को कैसे पता लगा? ब्रह्मा जी जब ब्रह्मांड में आए, गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से वो निकले, तो वो चारों तरफ देख रहे थे कि जल जल है, जल है चारों तरफ, मैं कहाँ हूँ, कुछ भी नहीं है। तो वो तपस्या करने लग गए। जब उन्होंने तपस्या की तो उन्होंने देखा कि उनका तभी उनका मुंह चारों तरफ घूमने लगा, चारों तरफ, क्योंकि वो चतुर्मुखी है ना, तो चारों तरफ से देख रहे थे मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो ये जो नाभि भी है, इस नाभि में वो ऊपर से नीचे चक्कर काटते रहे, ऊपर गए नीचे गए, ऊपर गए नीचे गए, उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं आया कहाँ से हूँ। तब वो जाके तपस्या करने बैठ गए, तपस्या करी, तब श्री कृष्ण प्रकट हुए और ये सारा ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया। इसके लिए मैं आपको एक चार्ट अभी थोड़ी देर उधर वीडियो करके एक बार दिखा देती हूँ। हाँ, ये कैसे दिखेगा, ये फिर खो गया मेरा तो हम्म। ये मेरे को एक चार्ट दिखाना था, ब्रह्मा जी ने कैसे बताया। मेरा वीडियो नहीं लीव हो रहा प्रभु जी, नहीं मतलब पलट नहीं रहा आगे पीछे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो, इसी स्क्रीन से करा लो। पलट तो गया? आगे पीछे का दिख रहा है? हाँ पीछे का दिख रहा है, ये दिख रहा है मेरे अच्छा, को। हम्म। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी दिख रहा है ये दिख रहा है, ये परंपरा वाला चार्ट। हाँ दिख मुझे रहा है इसमें कुछ आपका। नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा, दिख गया। तो इसमें ये देखिए, ये श्री कृष्ण है यहाँ पर। तो ये श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया कि मैं ऐसे हूँ, ऐसे मेरी सृष्टि है। और सारा ये जो हम ब्रह्मांड में एक्सप्लेन करेंगे वो श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया। ये ब्रह्म संहिता में पूरा का पूरा यहाँ पर देखिए सारे इसमें वर्णित है श्लोकों के साथ, और इन श्लोकों के मीनिंग इस चार्ट के इसमें सारे में यहाँ पर दिख रहे हैं, लिखे हुए हैं कि ब्रह्मा जी ने कैसे कैसे बताया, उसका सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ इसके साथ साइड में है।
और यहाँ पे ये श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, ब्रह्मा जी फिर नारद जी को बता रहे हैं, नारद जी फिर व्यास जी को बता रहे हैं। व्यास पूजा अभी आने भी वाली है 13 जुलाई को, व्यास पूजा सभी करते हैं, ये भी सभी को मालूम है। तो ये हमारा ये चलता आ रहा है। फिर व्यास जी ने बताया मध्वाचार्य जी को, मध्वाचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु को, और ये 6 गोस्वामी जिनको हम बोलते हैं। तो ये ऐसे श्री कृष्ण के थ्रू ही परंपरा आ रही है। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे देखिए हमारी जो है ब्रह्म ज्योति है इधर, ये ब्रह्म ज्योति, यहाँ से हमारे चिन्मय जगत अलग होता है। इसको अगर हम पूरा चार्ट देखेंगे तो ये हमारा पूरा 100% है। तो इसमें 3/4 पार्ट में, यहाँ तक हम बोलेंगे जहां तक रोशनी आ रही है, इसका जो 3/4 है वो चिन्मय जगत है। चिन्मय जगत यानी ट्रांसीडेंटल वर्ल्ड, जो कि भगवान के ही धाम है सारे के सारे। यहाँ विरजा नदी तक भगवान के धाम है, जहाँ पे ये कारणोदक्षाई विष्णु लेते हैं। मैं अभी जो आज एक्सप्लेनेशन करूंगी ब्रह्मा ज्योति से लेके अपने ब्रह्मांड तक का करूंगी, ऊपर के धामों का मैं कल करूंगी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया भगवान के जो भगवान है उनके श्री कृष्ण से ही परंपरा आ रही है। श्री कृष्ण से आते 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 शिव जी से क्रॉस होके ब्रह्मा ज्योति, ब्रह्मा ज्योति से क्रॉस होके फिर ये जड़ जगत की स्टार्टिंग। और जड़ जगत, ये जो छोटे 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 ये दिख रहे हैं ना सारे के सारे ब्रह्मांड, ये वाले, ये सारे के सारे ब्रह्मांड, ये जो कारणोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं, कारणोदक्षाई विष्णु कारण जल में है। कारण यानी इस सृष्टि का कारण, इस सृष्टि का कारण कौन है? कारणोदक्षाई विष्णु, जो कि श्री कृष्ण जी के एक पार्ट एंड पार्सल हैं। तो इसमें बताया इन्होंने कि ये है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कारण जल। कारण जल किसमें? विरजा नदी में। अब ये विरजा नदी क्या है? हमें जो गंगा जल मिला हुआ है ना आजकल, गंगा नदी है हमारी, वो इसी विरजा नदी का जल है। हुआ क्या था, हम सभी ने कथा सुन रखी है कि वामन अवतार में भगवान आए थे राजा बलि के पास, और फिर उन्होंने 3 पग में सारी भूमि नापी थी। जब उन्होंने 3 पग में इस पृथ्वी से भूमि नापी थी, तब उन्होंने पूरा 1 पग ऊपर आकाश का नाप लिया था यहाँ तक, और 1 पग से पूरा उन्होंने ये पूरी पृथ्वी नाप ली थी। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उन्होंने यहाँ तक की, जो ये देखो ये 8 लेयर्स है हमारी, मिट्टी, वायु, जल, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार की। इन सारी लेयर्स में भी उनका पैर चला गया, अंगूठा, अंगूठे से जाके यहाँ छेद हो गया। इधर छेद होने से ये विरजा नदी का जल बहुत ही वेग से अंदर आने लगा। ये देखो इसमें जो है, जो कारणोदक्षाई विष्णु है, ये सारा का सारा जल है, जिसमें कि सारे के सारे ब्रह्मांड तैरते रहते हैं। जो प्रभु जी ने उस दिन बताया था कि हजारों, करोड़ों, लाखों, अरबों, खरबों ब्रह्मांड है जो इसमें तैरते रहते हैं। ये एक ही ब्रह्मांड नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं। तो ये सारे जो ब्रह्मांड है, छोटे 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 छोटे, ये सारे इसमें तैर रहे हैं जल में। तो इस जल में जैसे यहाँ से भेद हुई ना, ये भेद होके ये जल विरजा नदी का इसमें फ्लो से आ गया। फ्लो से आया तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की और उसको अपने कमंडल में इकट्ठा कर लिया, इस वेग को। तभी ये कथा आती है, जब ये वेग इतना आया तो फिर जब भागीरथ जी ने प्रार्थना की थी पृथ्वी पर भाग लाने के लिए गंगा जी को, तो ब्रह्मा जी ने उसको अपने कमंडल में धारण किया हुआ था, पर वेग वो बहुत प्रबल था। इसलिए ये वो आ रही थी समस्या कि इसको कैसे पृथ्वी पर दिया जाए। पृथ्वी तो रसातल में चली जाएगी। अगर ये देखो ये यहाँ पे इसमें पानी भरे तो पृथ्वी तो डूब जाएगी ना, पृथ्वी तो डूब जाएगी अगर इसमें जल भरा, इसी में कारण जल में। तो इसलिए क्या किया, उसको शिव जी ने अपनी जटा में बांधा। शिव जी ने अपनी जटा से फिर एक धार सिर्फ इस पृथ्वी लोक पे दी। तो ये तो हो गया हमारा इस कारण जल का एक्सप्लेनेशन, जो कि जिसमें कि ये ब्रह्मांड तैर रहे हैं। तो ये चिन्मय जल है, गंगा जल, इसीलिए ये कभी खराब नहीं होता। ये देखो भगवान की कितनी कृपा है कि हमारे ऊपर ये सारा का सारा, इन्होंने इतना कारण जल भी हमें दिया जो चिन्मय है। चिन्मय है, इसीलिए इसमें जाके पाप धुलते हैं, पाप धुल जाते हैं हमारे। और ये जल कभी खराब नहीं होता, पौष्टिक भी होता है और ट्रांसीडेंटल है। इसीलिए ये नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए, और हम लोग शुरू से यूज करते हैं मोक्ष के लिए भी। ठीक है, तो ये अभी हमारा हो गया कारण जल, जिसमें कि ये महाविष्णु, ये सिर्फ सृष्टि के लिए है, ये भी भगवान नहीं है। अभी भगवान तो अभी ऊपर जाते जाते प्रभु जी ने आपको एक्सप्लेन किया था, और हम कल इसको फिर से देखेंगे। तो ये यहाँ से क्या हुआ, इनके जितने भी रोम छिद्र हैं, जितने भी जैसे हमारी बॉडी में रोमकूप होते हैं ना, जिसमें बहुत सारे बाल होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे रोम छिद्र हैं इनकी बॉडी में। इसी से सारे के सारे ब्रह्मांड बुलबुले की तरह निकलते जा रहे हैं, बुलबुले की तरह निकल के फैलते जा रहे हैं। कोई बुलबुला छोटा है, कोई बड़ा है। तो ये वाला जो एक्सपेंशन है, ये सबसे छोटे ब्रह्मांड का, सबसे छोटे बुलबुले का साइज है, जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि ये बीचों बीच पृथ्वी लोक है, 7 लोक ऊपर हैं, 7 लोक नीचे हैं। तो नीचे के जब हम
पाप कार्य करते हैं तो नीचे के लोकों में ट्रेवल करते हैं, और जब पुण्य कार्य करते हैं या तपस्या करते हैं तो तपोलोक को जाते हैं। इस तरह से धीरे धीरे और स्वर्ग लोक को जाते हैं जब पुण्य करते हैं। पर स्वर्ग और नरक भी आखिर है क्या? अच्छे कर्म किए, स्वर्ग में गए, उनको भोगा। जैसे मानो मैंने 1 लाख रुपए कमाए, मैंने उनको खर्च कर दिया, और जब मेरे 1 लाख रुपए खर्च खत्म हो गए, जब मेरे 1 लाख रुपए खर्च हो गए तो वो फिर खत्म हो गए और मैं वापस यहीं पे आ गया जहां मैं था। तो हम क्या किए कि हमने स्वर्ग लोक में गए, अपने भोगों को भोगा, जो भी हमारे पुण्य कर्म थे, और उसके बाद हम फिर से पृथ्वी लोक पर आ गए। फिर क्या हुआ, हमने पाप कर्म करे तो हम नीचे के लोकों में गए, जैसा पाप था उस प्रकार के लोकों में गए, उस प्रकार के सॉरी इन लोगों में जाके हमने फिर हमारे वो पाप पुण्य कर्म खत्म हुए, वापस हम भूलोक पर आ गए। तो हो क्या रहा है, ये सारे के सारे लोग भोग योनियां हैं, नीचे के भी और ऊपर के भी। कर्म योनि, कर्म एकमात्र सिर्फ भूलोक पे संभव है, और भूलोक में भी सिर्फ मनुष्य योनि में ही संभव है। तो मनुष्य योनि में ही देखो, भूलोक पे और भी है, कीट पतंगे हैं, जीव जंतु, पर वो भी भोग योनियां हैं। सिर्फ कर्म योनि एकमात्र मनुष्य योनि होती है हमारी। तो मनुष्य योनि में ही कर्म संभव है, जिसका कि हमें फल मिलता है। उसी फल के फलस्वरूप हम ऊपर और नीचे ट्रेवल करते रहते हैं। तो इसी ट्रेवलिंग में हम अरबों करोड़ों खरबों वर्षों से लगे हुए हैं। इसके लिए भी अब टाइम चाहिएगा, इतना टाइम यहाँ पर होता नहीं है कि भाई हम यहाँ कैसे ट्रेवल करते हैं, और हमारी ब्रह्मा जी की आयु कितनी है और कितनी आयु हमारी है जो हम ट्रेवल करते जा रहे हैं। तो इस एक ब्रह्मांड की आयु भी बहुत बड़ी है, वो मैं आपको बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगी, या कल परसों इसको देख लेंगे हम। तो इसी तरह हमारा बस ही ट्रेवल ऊपर नीचे चलता चला जाता है। अब होता क्या है यहाँ पे, क्योंकि हमने कर्म किए, ऊपर गए, नीचे आए, नीचे गए, ऊपर आए, बस यही चलता जा रहा है हमारा लाखों अरबों करोड़ों खरबों वर्षों से। तो इसमें क्या हुआ, जब हमें गुरु मिलते हैं, तो जब हमें भक्ति लता मिलती है, ये भी प्रभु जी ने बताया था, मैंने सुना था उनका, कि इस भक्ति लता से फिर ये देखिए धीरे 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 जब वो अंकुर आती है ना, जब वो बढ़नी शुरू होती है, फिर ये देखो, ये लिखा हुआ है हरे कृष्णा महामंत्र। ये देखिए, जो भी गुरु देते हैं आपको, जो भी बीज मिलता है, जो भी बीज मंत्र मिलता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। देखो, ये हमारे सारी लेयर्स खत्म होती हैं, इस वाली ये सारी लेयर्स खत्म होती हैं, और फिर यहाँ आते हुए ब्रह्मांड की सारी लेयर्स खत्म होती, भेदती हुई ये भक्ति लता फिर कारण जल में आती हुई, कारण जल से बाहर फिर ये ब्रह्मा ज्योति में आ जाती है। इधर ब्रह्मा ज्योति क्या है, श्री कृष्ण की नख चंद्रिका, यानी उनके नखों से, उनके शरीर से जो भी ज्योति बाहर निकलती है, ये है, ये हमारी ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति यानी कृष्ण की ज्योति। इतना उनके अंदर प्रकाश है कृष्ण के अंदर कि ये वाला, और ये ब्रह्म ज्योति से ही फिर ये जड़ जगत और चिन्मय जगत अलग होता है। तो ये फिर ब्रह्म ज्योति से आती हुई ये लता जा रही है हमारी ऊपर, पहले कैलाश को, ये शिव जी का स्थान है, फिर ऐश्वर्य धाम को होती हुई फिर सारी ये जो पूरा का पूरा एक्सपेंशन है, इसके बाद फिर ये सीधी कृष्ण के पास जाती है। और इसमें भी ये ऑप्शन है कि जिस तरह की हमारी भक्ति होती है, जिस तरह का हमारा प्रेम होता है, उसी प्रकार से अगर हमारा शिव जी से प्रेम होता है तो हम शिव लोक को जाते हैं, और अगर हमारा प्रेम विष्णु जी से होता है तो हम विष्णु लोक को जाते हैं, और अगर हमारा द्वारका धाम या अयोध्या धाम में श्री राम से होता है तो हम उसमें जाते हैं, और नहीं तो हम जो है फिर गोलोक में जाते हैं। टॉप मोस्ट जो है वो गोलोक बताया गया। कृष्ण के भी यहाँ पे बहुत सारे धाम बताए गए। इधर कृष्ण के भी 5 रस में है, वो भी माधुर्य भाव का है ये कर्णिका। इसके बाहर हमारा द्वारका धाम है, द्वारका धाम के बाहर अयोध्या है। तो टॉप मोस्ट से हम फिर नीचे आते जा रहे हैं। तो इन सब में हमारी स्थिति होती है अपने अपने भावों के अनुसार, किस किस के प्रति हमारा जो है, हमारा शिव जी के प्रति है भाव, या हमारा विष्णु जी के प्रति है, या राम जी के प्रति है, या कृष्ण के प्रति है। और जो मीरा जी थी वो द्वारका धाम गई थी, क्योंकि द्वारका में ही पत्नी भाव है, पत्नी भाव हम लोगों का नहीं है, उनका पत्नी भाव था, इसलिए द्वारका में श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ रहते हैं। तो जो पत्नी भाव से कृष्ण की सेवा करते हैं वो द्वारका धाम में जाते हैं, और जो गोपी भाव से करते हैं वो गोलोक में जाते हैं, और गोपियों में भी जो उनकी दासियों के रूप में जाते हैं वो गोलोक में इनके राधा कृष्ण के अनुगत्य में सेवा करते हैं। तो ये है हमारा इसका एक्सप्लेनेशन। प्रभु जी मैं और बोल सकती हूँ या खत्म करूं अभी? नहीं, बोल सकते हैं दीदी, आप 5 मिनट और बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है। तो फिर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैं थोड़ा सा ये बताती हूँ कि ये हम आए कहाँ से। हम आए तटस्थ शक्ति से। तटस्थ शक्ति कहाँ पर है, ये यहाँ पर, जहाँ ब्रह्म ज्योति आ गई, ब्रह्म ज्योति के बाद यहाँ पे हमारे कानोदक्षाई विष्णु आए। तो यहाँ पे हमारी तटस्थ शक्ति है, जहाँ से हम जीव उत्पन्न हो रहे हैं।
अब ये देखो, ये एक मिथ है, ये फैलाया जाता है कि हम जो है, हम थे भगवान के पास ही, भगवान पास थे, पर हम यहाँ आकर गए, और हमारा, हम ऐसे कैसे, अब ये सोचो, हम अगर भगवान के पास ही थे तो हम नीचे गिर कैसे सकते हैं। अभी मैं थोड़ा वैसे ही बताऊंगी, इसलिए मैं अपना स्क्रीन अब सामने कर रही हूँ। हरे कृष्णा। इसमें हम ऊपर से नीचे गिर ही नहीं सकते, उसका एक कारण है, क्योंकि अगर हम भगवान के पास ही स्थित थे, जीव दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नित्य सिद्ध और एक होते हैं साधन सिद्ध। तो नित्य सिद्ध जो थे, उन जीवों का जो है, वो जीव जिनमें धाम में ही बने। कृष्ण से राधा जी आई, बलदेव प्रभु आए, बलदेव प्रभु से जीव आए, तो जीव बनते चले गए और उनकी स्थिति अपने आप ही धाम में होती चली गई। तो जो अयोध्या धाम में थे वो अयोध्या धाम में बन गए, जो वैकुंठ के थे वो वैकुंठ में बन गए, जो शिवलोक के थे, तो उनकी स्थिति क्या है, परमानेंट है, वो पैदा ही हुए या उसी स्थिति में और वो वहीं पे स्थित हो गए। हमारी तरह नहीं थे वो। हम लोग कहाँ से आए, तटस्था शक्ति से आए। जो भी लोग जड़ जगत में हैं, जितने भी जीव, वो एकमात्र तटस्था शक्ति से आए हैं। बाकी के सारे जीव ऑलरेडी चिन्मय धाम में थे, भगवान के पास। उनकी गोपियां भी थी, राधा जी थी, राधा जी का एक्सपेंशन हुआ, लक्ष्मी जी बनी, पार्वती जी बनी, सारी देवियां राधा जी से बनी, सारे देवता बलदेव प्रभु से बने। तो इस तरह से एक्सपेंशन एक्सपेंशन होता गया। ये भी पर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी हम हमारी बात करते हैं कि हम लोग वहां चिन्मय धाम से नहीं आए, हम लोग कानो दक्षाई विष्णु के शरीर से आए। उन्होंने जब ब्रह्मांड निकाले तो उन्होंने माया देवी पे ईक्षण किया और जीवों का प्रसव होना स्टार्ट हुआ। अब प्रसव कैसे हो रहा है, जैसे एक तलवार की नोक होती है, तलवार की नोक पे अगर हम राई के दाने डालेंगे तो वो अपने आप कुछ इधर डल जाएंगे, कुछ इधर डल जाएंगे। तो हम जीव पॉइंट पे थे। अब हमें वहां से देखना था, या तो हम विष्णु जी की ओर देखते, कानो दक्षाई विष्णु की ओर, और या फिर हम देखते माया देवी की ओर। तो हमने जिसकी तरफ देखा उस समय, क्या विष्णु जी की तरफ तो हमारी दास्ता थी, हमारी पूजा पाठ थी, पर वहां भोग नहीं था। हमारी क्या हुई इच्छा, हम बच्चे ही थे, बहुत छोटे से, तो हमारी इच्छा माया की चकाचौंध देख के हम बिल्कुल ऐसे हो गए कि अरे वाह कितना मजेदार है ये। तो हमें भोग की इच्छा हो गई। एक्चुअली क्या है, जीव भोग के लिए बना ही नहीं। हमने भोग की इच्छा कर ली कि हम भी भोगेंगे, हम भी माँ बनेंगे, हम पिता बनेंगे, हम पत्नी बनेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लेंगे। तो इस तरह जब हमने भोग की इच्छा कर ली ना, तो हम क्या है, माया ने हमें अपने क्लच में एकदम से कर लिया। अब अगर यहाँ पे ये प्रश्न आए कि आत्मा तो चिन्मय है, आत्मा तो शुद्ध है, तो वो उसने इच्छा ही क्यों करी कि मैं माया की तरफ देखा ही क्यों, उसने उसने भगवान की तरफ क्यों नहीं देखा? ये इसलिए क्योंकि जीव को स्वतंत्र इच्छा दी गई। स्वतंत्र इच्छा आज भी हमारे पास है। इस समय भी हम हर समय एक तट पर होते हैं। मेरी चॉइस है, मैं अगर टीवी देख रही हूँ तो मैं इस समय में मैं इस पे क्या देखूं, मैं इस पे राजनीति भी देख सकती हूँ और मैं इस पे भागवतम भी सुन सकती हूँ। तो हर समय हर क्षण हमारे पास एक चॉइस होती है। हम उसी बात के लिए झूठ भी बोल सकते हैं और हम सच भी बोल सकते हैं। ये जीव की स्वतंत्र इच्छा है। क्यों स्वतंत्र इच्छा? क्यों? क्योंकि हमने भोग की इच्छा करी, तो भगवान ने कहा ठीक है तुम स्वतंत्र रहो, जितने भोग भोगने भोगो। पर भोग भोगने के उससे जैसे जैसे हम भोग भोगते गए, कर्म करते गए, तो उसके अनुसार हमें फल मिलते चले गए, उसी के अनुसार योनियां मिलती चली गई। तो माया देवी ने हमें छोटा सा, जैसे शेर के बच्चे को बकरी भी पाल सकती है, तो माया देवी ने क्या किया, हमारे ऊपर एक क्लच बांध दिया मन, बुद्धि और अहंकार का। अब क्या होता है, मन, बुद्धि और अहंकार में संस्कार पड़ता चला जाता है, पड़ता चला जाता है, और वो बन जाता है हमारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के ऊपर हमारी 4 कवरेज होती है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो हमारा ये सबका सब ऐसे क्लच में, और ये पूरा का पूरा फिर अलग अलग योनियों में ट्रेवल करता रहता है, कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार। कभी यही मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त के साथ हाथी की योनि में चला जाता है, कीट पतंग की योनि में, पशु पक्षी की योनि में, पेड़ पौधों की योनि में। इसका भी बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है कि कौन आच्छादित चेतन है। तो ये भी हम मतलब धीरे धीरे भी कंटिन्यू करेंगे आगे। तो इसी तरह से फिर ये ही हमारे मनुष्य शरीर की 4.5 लाख योनियां होती हैं, उसमें भी हमारे कर्म के अनुसार ये ट्रेवल करता चला जाता है। मुझे लगता है टाइम हो गया मुझे, है ना? तो कोई नहीं, अब आगे करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। हमारे व्यूअर्स को भी देख लेते हैं कि इनको कैसा लगा, जी प्रभु जी, है ना? जी तो जी। सबसे पहले आप आशु जी आप बताइए।
जय जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जो बातें सुनते थे वो ज्ञान जो था वो ऊपर ऊपर का ही लग रहा था मुझे, लेकिन ये बहुत गूढ़ ज्ञान है। तो धीरे धीरे इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से समझा रही है और समझ में भी आ रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इतनी अच्छी बातें हम कैसे समझ पाते, कौन हमें समझाता। तो मैं वही सोच रही थी कि ईश्वर इतने दयालु हैं कि उन्होंने बहुत दयालु, बहुत। इनसे भी हमें मिला दिया जो हमें इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मतलब बहुत समझ आया है, क्योंकि हम अभी मंद बुद्धि हैं। नहीं, आपको तो रिकॉर्डिंग मिल लेकिन जाएगा, धीरे धीरे रिकॉर्डिंग धीरे धीरे समझ आएगा हमें, आपको रिकॉर्डिंग मिल जैसे जाएगा, आप जैसे देख लेना, है ना। हाँ, वो जो चीज दीदी आपको समझ नहीं भी आएगी ना, तो आप पूछ सकते हैं हाँ, नेक्स्ट नोट क्लास डाउन में, कर लेना अपने पास। या व्हाट्सएप पे जो हम लोगों का ग्रुप है उसमें भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं, मैं वहां भी आंसर कर सकती हूँ। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया दीदी, आप लोग समय दे रहे हैं सुनने के लिए, भगवान को जानने के लिए। अनिल प्रभु, आपका प्रश्न। प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, आइए। और हाँ हाँ हाँ, आ गई। ये काफी डिटेल्ड है हाँ और अच्छा है समझने के लिए। हाँ और थोड़ा समझेंगे। ये थोड़ा फास्ट हो गया, थोड़ा और आराम से समझने का है ये। हाँ, कोई बात नहीं, आप ना आज रिकॉर्डिंग सुन लेना, और कोई प्रश्न होगा उसको नोट डाउन कर लेना, ग्रुप में पूछ लेना, या फिर कल हम क्लास में पूछ लेंगे। अगर 2-3 दिन इस टॉपिक को चलाना होगा हम चला देंगे, बहुत डिटेल्ड में। जब तक हमें सब कुछ समझ में नहीं आ जाएगा ना, सब हम सेम पेज पे नहीं आ जाएंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर सभी लोग राजी होंगे तो आज के सेशन को दोबारा से धीरे धीरे हम पूरा हाँ जी। नोट डाउन करके समझ सकते हैं उसको। हाँ जी, पहले ये शुरुआत से हमें समझ आएगा ना बहुत हाँ, अच्छे हाँ। से, फिर हमें आगे और ट्रेवल अच्छा कर बिल्कुल, पाएंगे। ये बात है कि हाँ, थोड़ा सा स्पीड हाँ अप जी। था, क्योंकि दीदी तो बहुत अच्छे से लेकिन एक्सप्लेन इन्होंने कर रही थी, बहुत पर हमने अच्छे से, पहली बार हाँ सुना, हमने हाँ पहली जी, बार नहीं सुना, इन्होंने तो हमारे बहुत लिए अच्छे स्पीड से अप हो गया। समझाया अपनी तरफ से। तो वो स्पीड अप हमें इसलिए लगा क्योंकि हमने पहली बार सुना है। अदरवाइज ये भक्त लोगों के बीच में बहुत सामान्य सी बात थी। तो दीदी ने जैसे कैजुअल वे में जो सभी को दीदी रीच करती हैं, वैसे हम लोगों को भी किया है। पर हाँ, ये है कि अगर हम रिकॉर्डिंग सुनेंगे दोबारा तिबारा तो हमारी समझ में आएगा, फिर भी नहीं आएगा तो फिर हम इसको दोबारा से सेशन को लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम इसी को रिपीट कर लेंगे, रिपीट दोबारा कर से, लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा से, और मैं कोशिश करूंगी थोड़ा धीरे धीरे बताने की। हाँ भैया एक रिक्वेस्ट है, अगर हाँ दीदी के पॉसिबल है तो हाँ ये मतलब 5 या 10 मिनट में ना समझाने में और समझने में दोनों में दिक्कत है। अगर कभी ऐसा हो, एक सजेशन है, आने वाले टाइम में कभी शाम को एक समय जब भी दीदी को अगर थोड़ा सा टाइम हो और सबको मतलब सही लगे, तो एटलीस्ट आधा घंटा, मतलब मुझे ऐसा लगता वो है हम दोनों minimum। भी बात कर रहे थे, मैं और दीदी भी बात कर रहे थे कि वीकेंड में हम एक दिन रख लेते हैं, जी जी जी, 1 घंटा इसी का रखते हैं। क्योंकि लेकिन ये क्या है ना, वाली वो चीज- 1 घंटे में ना होगा क्या, डेली जो टच होता है ना वो अलग चीज होती है, और जो इकट्ठा होता है वो अलग चीज होती है। या तो दोनों करें, ज्यादा बेटर है। हाँ, वो कर लीजिए, क्योंकि ये ना ऐसे से हल्का सा जैसे होता है ना, कुछ टेस्ट करा दिया हल्का और फिर छीन लिया वापस। ये तो है, ये तो है। कि मतलब हाथ आया पर मुंह ना लगा वाला मुंह नहीं हो लगा। गया इसके साथ। हाँ। तो इसलिए अब पूरा ही स्वाद लेना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, ठीक है, वो हम ताकि ध्यान जैसे रखेंगे। दीदी को सहूलियत रहे, जैसे दीदी का मतलब नहीं, देख लेंगे, हम और दीदी बात कर कन्वीनियंट लेंगे, है। सैटरडे या जी संडे में कोई ऐसा टाइम होगा ना वीकेंड में, जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। हम जो भी चर्चा पूरे वीक में करेंगे, 2-3 दिन तो हम करेंगे कम से कम पूरा। तो उस सारे 2-3 दिन का पूरा जो समरी है ना, वो एक दिन हम इकट्ठा ले लेंगे, जी वो बिल्कुल, रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग उसको नोट डाउन भी कर लेंगे। क्योंकि अपने रूट्स को समझना बहुत जरूरी है अब हमारे लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और वही तो दीदी, बात है ना, ऊपर ऊपर से घूम रहे हैं बस हम। और जिस तरह से दीदी समझा रही हैं तो मतलब सेंस बन रहा है, मतलब चीजों का कि हाँ, मतलब रिलेट कर सकते हैं हम चीजों से। बिल्कुल। तो बस थैंक यू आपको, ठीक है। दीदी को। कोई बात ये Thank कहते हैं जब हम कुछ अच्छे काम करते हैं ना तो उसका फल मिलता ही मिलता है। हाँ, बिल्कुल। तो हम ये सब तो ने ईश्वर की व्यवस्था होती है ना दीदी, ईश्वर अपने आप हमें इस तरफ लेके आते हैं।
उन्हीं की व्यवस्था होती है अपने आप किस ट्रैक से आपको कहाँ पे लाना है। और एक्चुअली ये सब हमें पता है, सब कुछ उसी की इच्छा से हो रहा है, सब कुछ हमारे प्रारब्ध से हो रहा है। तो घटनाएं तो ये हमारे इसमें प्रभु जी भी मेडिटेशन से बताते हैं कि घटनाएं जो घटित हो रही है वो होनी ही है, इसलिए हो रही है, हमें बस उन्हें साक्षी भाव से देखना है। साक्षी बात। तो यहाँ से भी रिलेट करता है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये है कि हम लोगों ने चाहा एक फ्री विल में, और आपसे और भैया से मिलवा के ईश्वर ने जिसकी चाहते थे, क्योंकि कई लोगों को बोलते हैं लोग ज्वाइन करें, उसको कंटिन्यू करें, तो ईश्वर भी देखता है कि मांगा हाँ। तो है, लेकिन मांगने के लिए कुछ प्रयत्नशील है या नहीं है, बस उठा के मांग लिया। हाँ। नहीं है, वो तो इच्छा के बिना नहीं होता, ये तो सच है, उनकी व्यवस्था होती है सारी। थैंक यू सो मच दीदी, सीरियसली। आप सबका भी धन्यवाद है कि आप लोग ईश्वर को जानना चाहते हैं, और हमें तो यही संदेश है, हम संदेश वाहक हैं कि हम भगवान का संदेश आप सभी तक पहुंचाएं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ज्ञान हरे प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञान प्रभु आप अवेलेबल हैं? हाँ जी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी मजा आ गया। कल तो मैं था नहीं, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं। और लेकिन हाँ, ये सही बात है, मैम ने भी जो कहा, प्लीज जाइए, 8 भी थोड़ा फास्ट हो गया, लेकिन काफी कुछ अच्छा समझ में आया। हो गया यार। नहीं, हम ध्यान रखेंगे इस चीज का। लेकिन हाँ, बड़ी अच्छी आज की जो भी है, बड़ा अच्छा रहा। जब तक हम काफी सेम कुछ पेज ये पे नहीं आ जाएंगे, सेम अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आ जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जी जी, लेकिन काफी कुछ अच्छा लगा। ऐसी कुछ चीजें हैं हमें तो पता ही नहीं, देखा ही नहीं, हाँ सुना ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी डेली दिनचर्या में चीजें तो कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो इसलिए नहीं है ना, क्योंकि हम लोगों को कर्मकांड में फंसा दिया गया ना। जी जी जी। पर एटलीस्ट कर्मकांड से इतनी स्वीकृति तो है ना कि धीरे धीरे हम आते हैं इस तरफ। जी, अगर हम डेली रिचुअल्स भी ना करें तब भी दिक्कत है। एकदम से नास्तिक से कैसे आप आस्तिक बनेंगे? हाँ जी। तो ठीक है, जो कुछ होता है एक व्यवस्था के तहत होता है, वो व्यवस्था ऐसी बनाई गई है, तो उस अरेंजमेंट्स में आप भी आ ही रहे ना धीरे धीरे। हाँ जी हाँ जी, थैंक्स सर, थैंक्स टू ऑल। श्रुति जी। बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था मेडिटेशन का भी, और अभी जो दीदी से सुना वो भी। तो फर्स्ट टाइम था, एब्जॉर्ब कर रही हूँ मैं भी, जैसे सबने बोला। बट मतलब आई एम फीलिंग ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि हाँ धीरे धीरे दिमाग खुल रहा है, ये सब नॉलेज मिलके। सो अभी तो बिगनिंग है सर, बट मैं बिल्कुल रिकॉर्डिंग सुन के आगे बढ़ेंगे। और पूरा ब्रह्मांड का पूरा जब एक बार समझ में आ जाएगा ना, फिर और भी आनंद आएगा। हमें एक्चुअल स्थिति पता लग जाएगी कि देखो हम कहाँ हैं और कहाँ जाना है हमें। तो एक लंबी जर्नी आपको पता लगेगी कि अभी तो बहुत बड़ी जर्नी है। हम सोचते हैं ना कि हमने तो ये कर लिया, हमने ये अचीव कर लिया, हमने वो अचीव कर लिया। हमने एक सुई की नोक के बराबर भी अचीव नहीं किया अभी। हाँ जी। तो वो स्थिति जानना बहुत जरूरी है, तभी तो हमारे प्रयत्न बढ़ेंगे, एफर्ट्स बढ़ेंगे। बिल्कुल सर। देव प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा जी। हाँ जी। गुरु जी, बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा लगा सुन के जी। और काफी डीपली नॉलेज है जो अभी इतना सुना नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा था कि अगर 1 घंटे का 2 घंटा होता ना तो और अच्छा होता है। कर लेंगे 2 घंटे भी कर लेंगे। काफी मतलब कि इसके अंदर एक चले गए थे नॉलेज जो दीदी बता रही थी ना। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा दीदी, आप ऐसे ही बताते रहिए। जरूर जरूर प्रभु जी। हाँ जी। हाँ जी। ख्याति। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोग ठीक से समझ पाए। कल से मैं थोड़ा और आराम से समझाया करूंगी। जी जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नहीं, बहुत अच्छा था। सोल जर्नी क्या होती है, एटलीस्ट हम लोग वो समझ पाएंगे आपके और दीदी जी के प्रयास से। और मेडिटेशन तो है ही अपना, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन सबसे ज्यादा। इसके साथ सोल जर्नी भी समझ पाए तो बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है। निशा। कृष्णा गुरु जी। हो आए आप महाकालेश्वर? हाँ जी, हो आई। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दैट टाइम। और 4 दिन से बस जर्नी चल रही थी, तो थोड़ी थकावट हुई पड़ी है। बीच क्लास लग गई थी। नहीं अच्छा है, फिर भी आप कल लौटे और आज मेडिटेशन में है, बड़ी बात है जी। और थैंक यू दीदी। मेरे तो बहुत सारे सवाल हैं,
सब पूछूंगी एक बार जरूर, आप जरूर। ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में अपनी जो ऑडियो है ना वो भेज देना, फिर दीदी भी हाँ, ऑडियो भेज देंगे उसके बदले में। ठीक है। हाँ, मैसेज, क्वेश्चंस अपने, हाँ, वॉइस मैसेजेस भेज दीजिए, वॉइस मैं मैसेज में पता है क्या होता है कि आप अच्छे से पूछ पाते हैं और वॉइस मैसेज में अच्छे से सुन पाते हैं, और मैसेज में क्या है कि लिखना कुछ चाहते हैं, लिखता कुछ है, समझता कुछ है इंसान। और मैं ये भी, किसी का कोई पर्सनल, हरी बोल, किसी का कोई पर्सनल क्वेश्चन हो जो वो ग्रुप में शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर इस पे है, या पर्सनल भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली भी आंसर कर दूंगी अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो पर्सनल हो आपका। ठीक है, चलो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुदेव को धन्यवाद करते हैं, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का मंगल हो, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अभ्यस्त रहें और प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण।